गाइस आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आपको कि कॉफ़ी किस प्रकार चेक होती है। तो आइए जानते हैं और हम आपको बताते हैं इसके बारे में कि तो आज की वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें डिटेल में बताऊंगा कि कॉफ़ी कौन चेक करते हैं और किस प्रकार चेक होती है और मास्टर साहब क्या देखकर और क्या नहीं देखकर हमें नंबर देते हैं। सबसे पहले मैं आपको 3 चीज़ें बताऊंगा कॉफ़ी चेक होने के बारे में जो सबसे मोस्ट है। अगर आप वो चीज़ कर देंगे तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते। कई स्टूडेंटों के मन में ये सवाल है, जब हमारी कॉफ़ी एग्जामिनर के पास पहुंचेगी तो वो एग्जामिनेशन क्या चेक करते हैं कॉफ़ी में, जिससे कि बच्चे को ज़्यादा नंबर या फिर कम नंबर देते हैं। अगर आप भी अपने एग्जाम में ज़्यादा नंबर लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरी देखिएगा। दोस्तों एग्जामिनेशन आपकी कॉफ़ी में मोस्ट 5 चीज़ें चेक करते हैं जिससे कि कम या फिर ज़्यादा नंबर देते हैं। दोस्तों अगर आपकी कॉपी में ये 5 चीज़ें हैं तो आपको फिर ज़्यादा नंबर मिलेंगे। अगर आपकी कॉफ़ी में ये 5 चीज़ें नहीं हैं तो आपको फिर कम नंबर मिलेंगे। तो आइए बताते हैं आपको 5 चीज़ें फिर क्या हैं। सबसे पहला नंबर, आपको अपनी बोर्ड की कॉपी मिलने के बाद आपको अपना रोल कोड, रोल नंबर और विषय कोड, ये आपकी बहुत मदद करता है कॉफ़ी चेक करने में। आप इसे बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, बहुत ध्यान से भरिएगा। अगर आप इस चीज़ को मिस कर देते हैं तो फिर बात को आपको पछताना पड़ेगा इस चीज़ के लिए, तो इसको आपको जरूर भर देना है। आइए दूसरा नंबर जानते हैं। दूसरा नंबर है, आपको एग्जाम की कॉपी में पहले पेज पर बिल्कुल भी काट पीट कर नहीं लिखना। अगर आप ऐसा करते हैं तो भाई एग्जामिनेशन आपका पहला पेज ही देखकर नंबर देते हैं। तो पहला पेज ही देखकर एग्जामिनेशन सोचेंगे ये लिखने में भी कमज़ोर है और पढ़ने में भी कमज़ोर, तो इसी वजह से इसको हम कम नंबर दे देते हैं। तो आपको क्या करना है, पहले पेज पर बिल्कुल भी काट पीट के नहीं लिखना है और बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है। बिल्कुल राइटिंग के साथ साफ साफ पहले पेज पर लिखना है। जितना भी याद है वो ही पहले पेज पर लिख दो। हमारा क्वेश्चन दिया गया है उसके बारे में ज़्यादा चढ़ाकर नहीं लिखना है, वरना हमें कम नंबर मिलेंगे। जितना भी चढ़ाकर लिखोगे, जितना याद है उतना ही लिख दो। आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। तीसरा है, अपनी कॉपी में आप अपने कर्म से प्रश्न सॉल्व करें, यानी कि आपको पहला याद है तो आप पहला लिखें। अगर आपको दूसरा याद है तो आप दूसरा ही लिखें और ना कि और कोई से पहले लिखें। अगर तीसरा याद है तो पहला तीसरा लिखें। यहाँ पर बात आती है, आपको पहले का आंसर मालूम है और दूसरे का नहीं, और आपको तीसरे का भी आंसर नहीं है मालूम। अगर हाँ आपको पता है चौथे का आंसर, अगर हाँ आप चौथे का आंसर देना चाहते हैं तो बिल्कुल दे सकते हैं, लेकिन पहले का आंसर देना होगा। अगर आप तीसरे का जानते हैं तो तीसरे का दीजिए, अगर आप दूसरे का जानते हैं तो दूसरे का दीजिए, लेकिन हाँ आपको क्रमबद्ध तरीके से अपना पेपर सॉल्व करना है। चौथा टिप्स है, अगर आपको किसी प्रश्न का आंसर मालूम है तो आप उसे पॉइंटों में करके लिखें, यानी कि उसका मतलब है अगर आपको इसका आंसर मालूम है तो आप उसको हेडिंग में करके लिखें। पांचवा चीज़ है कि आपको सभी क्वेश्चन करने हैं, कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। कि आप ऐसा तो है नहीं कि आप बिल्कुल भी नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, तो इसलिए कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है और थोड़ा बहुत उसका आंसर जरूर लिखना है। तो आपको क्या करना है, आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है, सभी क्वेश्चनों को अटेंड करना है, यानी कि सभी क्वेश्चन करने हैं, आपको कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ना है। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। ये तो है नहीं कि आप बिल्कुल नहीं जानते होंगे, थोड़ा बहुत तो जानते होंगे, इसलिए आप उसके बारे में ज़रूर कुछ ना कुछ लिखाएं। कहीं ना कहीं तो आपने कुछ ना कुछ सुना हो, कोचिंग वोचिंग। अगर आप ये 5 चीज़ें कर देते हैं तो आप कभी भी फेल नहीं हो सकते।